अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? ये तो हुकूमत को चाहिए ना सोचना। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? मतलब आपको लगता है ठीक है, कीमत बढ़ गई है, मुनासिब है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते फोर्ड। तो हुकूमत क्या सोचे? ये हुकूमत को चाहिए, 10 रुपये कम होते हैं, 50 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो हुकूमत की बढ़। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो हुकूमत सोचेगी। ये तो सारी वाम बोलेगी तो हुकूमत सोचेगी ना, अकेले बंदे के बस की बात नहीं आपको लगता है हमारे हुक्मरान जाग रहे हैं या ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं? है। नहीं, जाग रहे हैं, बस अपना जेब अपनी कौन सी ना बड़ी जा मतलब रहे हैं। इतना कुछ जाग रहे हैं कि अपनी जेबें भर रहे हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो एक जॉब करता था आजकल वो महंगाई की वजह से, स्पेशली पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी होती है, वो डबल डबल मेहनतें कर रहे हैं, दो दो जॉब्स कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी खिला सकें। नाज़रीन हमारे साथ पेट्रोल पंप पे और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया, वैसे तो मियाँ जी की जेब से ज़ाहिर सी बात है उसकी अदायगी होगी, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि आजकल महंगाई बहुत हो गई, हर बंदा बहुत मुश्किल में है, तो मैं ये कहती हूँ कि महंगाई को कम किया जाए और घर के जो किचन है वो बहुत मुश्किल से चलते हैं, और मेरा कहना यही है कि आवाम को जो है वो दिया जाए। क्या तो रिलीफ कैसे दिया जाएगा? देखिए जी, फ्यूल सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। उसके अलावा आपको पता ही है लोड शेडिंग का। फिर हुकूमत से ये बस यही अपील है कि ये 2-4 जो बुनियादी चीज़ें हैं ना इनको कम किया जाए, ताकि हुकूमत को भी कोई दुआएं मिले आवाम की तरफ से। नहीं तो बदवाएं ही हैं, अभी क्या मिल रहा है हुकूमत? बदवाएं मिल रही हैं, गरीब बंदा तो बदवाएं देता है। अच्छा मुझे बताएं, आपके ख्याल में कितना पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए कि जो सारे बर्दाश्त कर सकें? 60 से 70 रुपये। 60? अभी 266 रुपये पे तकरीबन है, तो आप समझे 60 से 70। ओनली 60। ये आप तब कब की बात कर रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं ना? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं साहब। लेकिन ये उम्मीद ऐसी है जो रियलिटी में ज़रा कन्वर्ट होती मुश्किल लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लगता है आपके मियाँ जी ने जो उम्मीद जाहिर की है वो पूरी हो जाएगी? पर मुझे तो वैसे मुश्किल लग रहा है इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिरी बात उन्होंने करना तो है नहीं है, लोग बेचारे खप गए हैं, रो रो के सड़कों पे बैठ रहे हैं, मांगने तक आ गए हैं। मैडम जब इन्होंने वोट मांगना होता तो इतने अच्छे वादे करते हैं, मीठे मीठे, वो एक सपना बन के रह जाते हैं कि आपको बिलिंग में भी रिलीफ मिलेगा। कोई बिलिंग में रिलीफ नहीं मिल रहा, बिल यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा पेट्रोल का भी इन्होंने कहा था, तो वज़ीर आला पंजाब जो हमारी मैडम है उन्होंने कोई हमें कोई रिलीफ नहीं दिया किसी बात में भी। लेकिन ये दावे वादे तो हर दफ़ा इलेक्शंस में होते हैं ना, तो हर दफ़ा सोच के फिर वोट दिया करें। मैडम हर दफ़ा हम यही सोचते हैं अच्छी उम्मीद के साथ ही कि कोई ना कोई तो अच्छा बंदा आएगा जो इस मुल्क की तकदीर को संवारेगा, बाकी अल्लाह के हाथ में है। आपके ख्याल में कौन संवार सकता है मुल्क को? बस अल्लाह ही है जो संवारेगा। कोई हुक्मरान तो होगा ना, हुक्मरान तो कोई तो होगा ना। बहरहाल मुझे तो वैसे कुछ नहीं। हमारे इमरान साहब ही हैं, वो भी उनको नज़रबंद कर दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन एक और शहरी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं पेट्रोल की कीमत के हवाले से। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पेट्रोल की कीमत से मुतमईन है? नहीं मुतमईन मैम, पहले तो था 170 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये, कुछ समझ में आती थी बात। अब हो गया 270, 240, 250, 300 तक पेट्रोल डलवाया। गरीब आवाम तो मर गई। हमने तो इनको वोट दिए कि चाहे हमारे लिए अच्छा होगा, उल्टा बुरा ही हो रहा है गरीब के साथ। सोलर देंगे, 200 यूनिट साड़ो, सोलर नहीं मिलेगा। वो 200 यूनिट 190 यूनिट सड़ता है, 200 डाल के 10,000 बिल आ रहा है, 50,000 बिल आ रहा है, 60,000 बिल आ रहा है, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हम तो गरीब नीचे के नीचे जाया जा रहा है और अमीर का अमीर हो रहा जा रहा है। हम कोशिश यही कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि ये होना चाहिए कि हर गरीब को उसका हक मिले। हमसे हर टैक्स, चीनी पे टैक्स, और 5 रुपये की चीज़ है ना उस पर भी टैक्स मिलता है हमें, हर चीज़ पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, पत्ती पे टैक्स। और ये क्या कहते हैं, मरियम साहिबा हमारी हैं, इन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आवाम का अगर सोच रहे हैं ना तो लिहाजा गरीब बिलों पे भी सोचें और पेट्रोल पे भी सोचें। पेट्रोल बाद में कम होता है, उससे पहले इन्होंने किराए जो वो बड़े होते हैं, पेट्रोल कम होता है, किराए नहीं कम होते। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप सफ़र करते हैं, लोकल सफ़र गाड़ियों में करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं पेट्रोल कम होता है तो किराए कम नहीं होते, तो कभी आपने कंप्लेन की इस चीज़ की किसी से? कंप्लेन किससे करें हम, क्योंकि कंप्लेन किससे करें? आप हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ बने।
क्योंकि आवाज़ तो बननी चाहिए ना, क्योंकि हर बंदे की एक ही आवाज़ होती है कि मैं इस जगह पे हर बंदे को यही चाहता है कि यार कि 5 रुपए की जो चीज़ है ना वो मुझे 4 रुपए में 3 रुपए में मिले। क्यों? ये अब इतनी महंगाई हो गई है कि मजदूर बंदे की रोटी घर में खाना नहीं बन रहा। मैं भी अब मजदूरी करने के लिए निकला हूँ, मजदूरी करने कोई के लिए पैगाम? कोई पैगाम? यही है मैडम मरियम साहिबा से यही पैगाम है कि कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं ना तो कुछ ना कुछ, ये सोलर प्लांट वगैरह कुछ सब कुछ ख़त्म है। ये सिर्फ हमें ना दिखाया जा रहा है, दिया किसी को नहीं जा रहा। यानी कि आपकी नज़र में ये सिर्फ दिखावा है, हकीकत नहीं है। ठीक हो गया। नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख लें ख़वातीन को कितनी इज्जत दी जाती है। हमारी जो वज़ीर आला है वो भी एक खातून है, क्या कहेंगे? आवाम पिस रही है महंगाई में, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए हैं। अभी बिजली का बिल नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं रात को मुझे नींद नहीं आती कि पता नहीं अगर 200 यूनिट से अबव हो गया तो क्या होगा। मैं अपने बच्चों का खाना कैसे पूरा करूंगी, जहां मैं अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना देती हूँ। यकीन माने, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं 2 टाइम का बच्चों को खाना देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिल के काम करते हैं, अपना घर भी नहीं है हमारा। किराया घर का सारे, और उस पर ये पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, फिर मैं कहनी अपनी जानते ही पाना। अल्लाह की ज़ात ने कहा मक्का फाती अमल है। फिर ठीक है, लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो खुद के साथ भी इनके साथ ऐसा ही होगा। फिर आपको लगता है कि मरियम बीबी ये आप लोगों को रिलीफ देने में कामयाब होंगी? वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर कि सकती। मियाँ जी कह रहे हैं इंशाल्लाह। उनको कहने दें, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये मेरी बात सुने, घर हम चलाते हैं, ये तो बस पैसे दे के साइड पे हो जाते, कह देते हमने इतने पैसे दिए। लेकिन जब मैं चलाती हूँ ना, ये तो पैसे दे देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे खुद से करनी पड़ती है एफर्ट। आपकी बेगम काफ़ी शिकवे कर रहे हैं, आप मुस्कुराई जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सारा कुछ आसान है? वो वही करेंगे, वो मरियम बीबी अच्छी हैं बस। आपने नून लीग को वोट दिया था? जी हाँ जी। आपने किसको दिया था? मेरा तो यही के लब्बाइक को, मैं आज भी उनके साथ हूँ। एक घर में रहते हुए 2 अलग-अलग वोट? हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, किसी की बदली नहीं जा सकती। तरीके लब्बैक अगर आ गई तो क्या वो वोट रिलीफ देगी? हाँ जी बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। ठीक है जी, आपका पॉइंट भी आ गया। नाज़रीन, आम आदमी की आवाज़ बने हुए हैं, जानते हैं मज़ीद लोगों से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पेट्रोल के बारे में क्या कहना है? असल में मैं छोटी सी बात कहूँगा कि अल्लाह के फजलो करम से हम 75 साल से ग़ुलाम थे, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम रहेंगे। देखें, हमेशा हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं जी हमने आटा सस्ता कर दिया है। अल्लाह के फजलो करम से आटा सस्ता कर दिया। 1600 रुपये था, 800 रुपये ला के हम हैं, वो कहते हैं ना हमारी आंखों में मिट्टी डाल देते हैं ये लोग। वो करके इन्होंने पेट्रोल के वापस रेट बढ़ा दिए हैं। जहाँ पे 33 रुपये यूनिट था बिजली का, आज 84 रुपये यूनिट है। सिर्फ आटे का नाम लेके, आटे के नाम पे हमें एक चीज़ हमारा रेट कम करते हैं, 10 चीज़ों का रेट ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने रेट कम किया था, फिर कोई आटे का को 2-4 रुपये ऊपर नीचे करके अब आप देख सकते हैं तकरीबन 49 रुपये रेट था, अब तकरीबन मेरे ख्याल में 66 रुपये के करीब पहुंच गया है। हमारे इनको पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह ये हमारे हुक्मरान चोर हैं, हम खुद चोर हैं। मैं हुक्मरान को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हम खुद चोर हैं, कि हम खुद उन हुक्मरान को लेकर आते हैं जो कि चोर हैं। गलती आप लोगों की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि हम गुलाम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे। कहीं पे अवाम इस कदर डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि वो अपने आप को जिम्मेदार करार दे रही है कि हमने ऐसे हुक्मरानों को चूज़ किया कि वो हम पे ही हुक्मरानी करें, हमारे टैक्सों से ही मराहत ले रहे हैं, हमारे टैक्सों से ही वो प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, लेकिन हम लोग भूखे मर रहे हैं और वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। अवाम की राय तो हमने जानी, हम चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की भी जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। जी वालेकुम। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन हमने देखा कि कुछ पेट्रोल पंप बंद थे, कुछ पेट्रोल पंप खुले थे, मुकम्मल हड़ताल नहीं हुई। सर, इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये बड़ा एक आपने ऐसा सवाल किया जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। देखिए, बहुत सी तो कंपनियां चला रही हैं जी। और पंजाब में खासतौर पे एसीज और डीसीज ने बुला के बड़ी सख्ती करी, जुर्माने किए। मगर मैं नहीं समझता कि आप नाकामी की बात नहीं है। और जगह सब मुकम्मल हड़ताल थी और इसी वजह से हमारा मुतालबा माना गया है। कोई इसमें
अगर हड़ताल कामयाब न होती तो ये कभी नहीं मानते। तो समीर साहब, जो आपका मुतालिबा था वो मुकम्मल तौर पे मान लिया गया या उस पर कोई गुफ्तो शनीद हुई आपकी? मान लिया गया। सिर्फ अभी की हद तक माना गया या आगे भी कोई वादा किया गया कि आगे भी इसको नहीं बढ़ाया जाएगा? ये नोटिफिकेशन आ गया, अब आने की तो कोई बात ही नहीं। जी समीर साहब, हड़ताल की अगर बेसिक रीजंस हम देखें तो पहले भी टैक्सेस लगते रहे हैं, पहले भी इस तरह से बजट्स में चीजें इंक्रीज होती रही हैं, तो इसकी क्या बेसिक रीजन थी? अभी लोगों वो टैक्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, डबल टैक्स लगा दिया, टर्नओवर टैक्स लगा दिया। ये तो इतना लगा दिया है कि पंप चल ही नहीं सकते थे। ये वो टैक्स नहीं है, ये आम टैक्स नहीं था। पूरी 50 साल की हिस्ट्री में ये टैक्स लगा ही नहीं था। ठीक है। अच्छा समीर साहब, एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है जो कि हम हर आम आदमी से भी बात की, वो भी यही सवाल करता है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इसका मुझे बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जब पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ होने की बात होती है, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो हम देखते हैं कि तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, वो पेट्रोल की तरसील बंद कर देते हैं। सर, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, 12 बजे से पहले कोई पंप बंद नहीं हो करता। अगर है कोई काली भेड़ है वो बंद कर दे 14,000 में, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर 12 बजे से पहले एक टारगेट है कि उस वक्त रेट अनाउंस हो, उससे पहले होते हैं, कोई बंद नहीं कर सकता। और मैंने तो पहले भी अनाउंस किया हुआ है कि जो भी अगर ऐसा हरकत करता है हमें बताएं, तो हम कंपनियों से मिलकर उसका लाइसेंस कैंसिल करा दें। अच्छा समीर साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि हमारे ज़माने में 3 महीने का वक्त लिया जाता था पेट्रोल की प्राइसेस को तब्दील होने में, अब हर 15 दिन के बाद नया नोटिफिकेशन आ जाता है, इसकी क्या वजूहत है? और दूसरा ये भी साथ मुझे जवाब देते जाइएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो जाहिर सी बात है हमारे भी यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तो उस मुनासबत से हमारे यहाँ पेट्रोल कम नहीं होता। देखिए, ये तो इनको मालूम होता है कि आइंदा क्या होने वाला है। अब ये एकदम तो प्राइस कम कर देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए, और फिर दूसरे 15 वाले में 20 रुपए बढ़ा देते हैं। तो ये बड़ा अजीब तमाशा है। ये देखें, अच्छा हम चाहते हैं कि कन्वेंस वगैरह भी जब कम होता है तो उसकी कम किराया लगे और चीजों में उसका असर ही नहीं पड़ता। वो लोग समझते हैं कि ये आइंदा कीमत बढ़ा देंगे तो वो कम भी देंगे, तो फायदा अवाम को तो नहीं पहुंच रहा। जी अच्छा, मुझे समी साहब, बढ़ती कीमतें जाहिर सी बात है हर बंदा इससे इफेक्ट हो रहा है। आपके ख्याल में बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार कौन सी हुकूमत है? PDM की हुकूमत, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, या मौजूदा हुकूमत? देखिए, तो नहीं सर प्राइस है, मगर एक बात थी, पहले के जमाने में हमसे बजट होता था, सब चीज होती थी, हमसे कंसल्ट करते थे। अब तो ऐसा है कि ये टैक्स लगाया, हमसे कंसल्ट ही नहीं किया, बजट से पहले खुद ही अनाउंस कर दिया, तो वो खुद फंस गए। अगर पहले हम उनको समझाते कि भाई आप गलती कर रहे हैं, ये इलीगल है, तो ये नौबत ही नहीं आती इस टाइप की। समी साहब, आप लोगों ने हड़ताल की कॉल दी, जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें अनबियरेबल थी। आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है बाहर निकले और पूरा हमने एहतजाज करे, आपने भी हड़ताल की कॉल दी, लेकिन उसमें हमने कि दूसरी जानिब पेट्रोल की तरसील करने वाली जो ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन है, उन्होंने आपका साथ ना देने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब वो ये समझ रहे थे आपके मुतालिबात दुरुस्त हैं, वो ये कह रहे थे आपका हक है, इसकी क्या वजह थी? ताल्लुक नहीं है, वो कंपनियों ने उस पर जोर दिया कि आपको देना है, आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मगर हमारी एसोसिएशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम कैसे उनको रोक सकते हैं? वो अपनी ऑयल टैंकर अपना इंडिपेंडेंट उनका मसला है, और उसका फर्क नहीं पड़ा, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, आपने हमें वक्त दिया।
नाज़रीन, हमने अवाम का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा और चेयरमैन डीलर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। नाज़रीन, आज हम बने आम आदमी की आवाज़। आज हमने आम आदमी से सुना कि वो क्या कहता है, क्योंकि जो भी फ़ैसले लिए जाते हैं उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आम आदमी पे आता है। आम आदमी इस कदर परेशान है, हुक्मरानों से एक ही अपील कर रहा है कि उनके लिए रिलीफ़ दिया जाए। बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको रिलीफ़ नहीं दिया जाता। कभी पेट्रोल बम गिर जाता है तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। ये सारी सूरत हाल में आम आदमी की दुआ ये है कि वो किस तरह से अपने बच्चों के स्कूलों की फ़ीस किस तरह से देगा, अपने घर का राशन किस तरह से पूरा करेगा, अपने घर का चूल्हा जो ठंडा पड़ रहा है उसको किस तरह से बच्चों के हाथ में किताबें देगा, अब बच्चों के हाथ में वो कलम लेके आएगा। आजकल हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि वो बाहर निकल के माँ बाप की इस महंगाई में साथ देने के लिए उनके हाथों में औजार हैं, वो किसी दुकान पे काम कर रहे हैं ताकि अपने माँ बाप का साथ दे सकें। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इन्हें हमने संवारना है, हमारे हुक्मरानों की सही पॉलिसियों ने संवारना है। खुदारा कोई भी चीज़ महंगी करने से पहले आम आदमी का सोच लीजिए, क्योंकि आम आदमी इस कदर परेशान है कि आइंदा वो ये सोच रहा है कि जिसको अब वोट दिए उसको आइंदा वोट ना दें। आपने इसी मुल्क में सियासत करनी है, दोबारा वोट भी लेना है। आम आदमी का सोचिए, अपनी मराद कम कर लीजिए। आम आदमी की जेब से निकलता हुआ जो टैक्स है उससे आप लोग अपनी शहाना लाइफ है उसको कम कीजिए। आपने अपने घरों को जो है हुकूमती अखराजात से पूरे कर रहे हैं, उनके तमाम अखराजात उसको कम कीजिए। आम आदमी पे इतना बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। मज़ीद बनेंगे नाज़रीन अवाम की आवाज़, लेकिन आज बोलो अवाम से मुझे दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।